वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2025 की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। शजरकारी मुहिम के दौरान चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा जो 10 ममालिक हैं उनमें शामिल है, तो इसीलिए इनिशिएटिव लिया गया है। शजरकारी मुहिम होगी पूरे पाकिस्तान में और लोग प्लांटेशन करेंगे ताकि हम इस माहौल को बेहतर बना सकें। तो हमें ज्वाइन किया है तौफीक पाशा साहब ने, जाना माना नाम है, सभी जानते हैं, मशहूर मकबूल है, माहिर माहौलियात है, हमेशा इसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करते रहते हैं और कहते हैं कि आपकी तरजीहात में टॉप प्रायोरिटी में शामिल होना चाहिए। तौफीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने राइज़ शाइन में वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मौला का। जी तौफीक साहब, ये बताइएगा कि किस किस्म के जो है दरख्त लगाए जा रहे हैं, क्या खासियत है उनकी, क्योंकि बहुत बड़ा और बड़ा संजीदा प्रोजेक्ट है, तो सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है कि हम कौन से दरख्त जो हैं उनको चूज़ किया गया है। जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान भर में अगर प्लांटेशन हो रही है तो हर इलाके की मनसब से उनके हिसाब से ट्रीज चूज़ किए जाएंगे। आपको पता है कि हर इलाका हमारा डिफरेंट है। हम सिंध में जहाँ पर कोस्टल एरिया में रहते हैं वो मुख्तलिफ है। इंटीरियर सिंध में आप चले जाते हैं, वहाँ पे मौसम और हालात चेंज हो जाते हैं। बलूचिस्तान में साहिल से लेकर ऊपर तक आप चले जाएं, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी वाला इलाका है। पंजाब में डिफरेंट है, केपी में और डिफरेंट है, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है उसमें डिफरेंट है। तो हर इलाके के हिसाब से ट्रीज़ की सिलेक्शन होनी चाहिए। मैं इसमें ये कहूँगा कि शहरी इलाकों में खूबसूरती वाले दरख्त होने चाहिए, फलदार दरख्त होने चाहिए। जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ फलदार चीज़ें होनी चाहिए। उससे न्यूट्रिशन का भी फ़र्क पड़ता है, फूड सिक्योरिटी का, कुछ लाइवलीहुड का हो जाता है। जैसे जिन इलाकों में आप अखरोट, बादाम, पिस्ता इस तरह के दरख्त लगाएं ताकि वहाँ के लोग उसको हार्वेस्ट करके ड्राई करके उसे बेच सकते हैं, कुछ उनकी लाइवलीहुड भी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, हम दरख्त नहीं लगा रहे हैं, हम दरख्तों के बच्चे लगा रहे हैं। सही। ये छोटे पौधे हैं। इसे दरख्त बनने में जिस तरह एक बच्चा जो है वो डॉक्टर साहब नहीं होता है, उसे पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 25 साल गुजारने होते हैं तालीम के, फिर वो डॉक्टर बनता है। आप जो आज लगा रहे हैं ये छोटे पौधे हैं, दीज आर सैपलिंग्स। ये बड़े होके दरख्त बनेंगे। और सिर्फ दरख्तों का ही दारोमदाद नहीं है, आप सिर्फ दरख्त लगा के ये सोच लें कि पूरा कर दिया। अब एक जो बड़ा दरख्त होता है उसको आप एक छतरी से उसकी कंपैरिजन कर लें कि आपने सिर के ऊपर छतरी पकड़ ली है। सही। पहले तो इससे बड़ा होना है, फिर ये छतरी के बराबर हो जाएगा। और उस दौरान जो आपके पाँव के पास आग लगी हुई है उसका आप क्या कर रहे हैं? सही बात। जो आप माहौल को गंदा कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या वो कर पौधा रहे हैं? दरख्त कैसे बनेगा? सही कह रहे हैं आप, वो पौधा दरख्त कैसे बनेगा? जी 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 सर, लेकिन जहाँ आपने खूबसूरती की बात की, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि शहर में तो खूबसूरती के दरख्त होने चाहिए, लेकिन कराची में तो चुन के वो दरख्त लगाए गए हैं जो कहीं से भी आपको खूबसूरती ना दे, ना फल दे, ना कोई आपको साया दे, बल्कि पानी वाटर लेवल नीचे हो गया, ऐसे दरख्त लगाए गए हैं। वो दरख्त ही नहीं लगते, वो शायद सिर्फ पौधे हैं, वो जो कि इतने ही बड़े होंगे, दरख्त ये बनेंगे भी नहीं आगे। तो जब तीनों ये मकासद हमारे ना शेड दे रहे हैं, ना फ्रूट दे रहे हैं, ना ब्यूटी दे रहे हैं, तो ये क्यों चुन के लाके ये लगाए? किसने लगाए? अच्छा, इसमें आप किसने लगाए और ये एक डिबेटेबल चीज है। क्यों लगाए उसका मैं जवाब आपको दे सकता हूँ। क्योंकि उस वक्त देखें, हमारे मुल्क में जो है ना, किसी आदमी को ओहदा दिया जाता है, वो किसी मिनिस्ट्री को हेड कर रहा होता है, लेकिन उसका उस सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता है। सही बात। हमारे यहाँ जंगलात देखें, एक मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत सारे एरिड रीजन्स हैं। मैं नॉर्दर्न एरियाज की जहाँ पे जंगलात जो फॉरेस्ट होते हैं मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं समझ लें जो बलूचिस्तान का लोअर एरिया है, जो सिंध का लोअर एरिया है, जहाँ पे गुर्बत बहुत है। हमेशा ये होता है कि जो लोकल आदमी होता है उसके पास लोकल रिसोर्सेज होती हैं। अगर वहाँ तालाब है तो उससे मछलियाँ पकड़ पकड़ के बेचेगा, फिर मछलियाँ उस तालाब में ख़त्म हो जाती हैं। उसी तरह जो गुर्बत की वजह से लोगों ने जो दरख्त उगते थे, कीकड़, देवी, खोर, कंडी वगैरह, उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं था फॉर इनकम, तो उन्होंने वो दरख्त काट के लकड़ियां बेची, उससे कोयला बना के बेचा। अब वो
अगर ये ना करते जी जी, तो वो जिंदा कैसे रहते? बिल्कुल सर्वाइवल का हमने ये नहीं देखे, हम उंगली तो बहुत लोगों के ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। मैंने देखा है ज़ियारत और उसके इलाके में बलूचिस्तान में, जहाँ 4-4 हज़ार साल पुराना जुनिपर का दरख्त है, उसको सनोबर कहते हैं उर्दू में, लोग उसको काट के सर्दियों में गरमाइश के लिए और रोटी पकाने के लिए, लकड़ी के लिए वो काटते हैं उनको। अगर वो ना काटें तो क्या करें, मर जाएं? सर बस मुझे बताएं, इस मुहिम के दौरान कौन कौन से दरख्त कराची की हम चले बात कर लेते हैं ना, अभी कराची में कौन कौन से दरख्त लगाने चाहिए अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं दरख्त लगाऊं, या हम भी तो अपनी तरफ से करें कुछ? जी, कराची में आप एक कंप्लीट रेंज ऑफ ट्रीज लगाएं जिसमें फलदार दरख्त हैं। आप बेर लगाएं, बादाम लगाएं, शहतूत लगाएं, जामन लगाएं, इस तरह की पूरी रेंज है, ठीक है। फिर जी पपीता खैर वो दरख्त नहीं है क्योंकि पपीता तीसरे साल में मर के खत्म हो जाता है, तो और वो जी लगा सकते हैं। देखें वो तो फिर आप कोई भी चीज लगा सकते हैं, लेकिन जब हम शजरकारी की दरख्त की बात कर रहे हैं ना, तो दरख्त हमने ऐसा लगाना है जो हमारी जिंदगी से गुजर जाए। अब मैं 37 साल का हूँ, 37। आज मैं अगर दरख्त लगाऊंगा उसके साए में मैं बैठ नहीं सकूंगा, वो जब तक बड़ा होगा मैं इधर नहीं होऊंगा। आने वाली नस्लें बैठे, सही बात है, बिल्कुल ऐसे। जी, हमने ऐसे दरख्त लगाने जो अगले 3, 4, 5 नस्लों को काम आए। उसके अलावा हमें खूबसूरती के दरख्त लगाने, गुलमोहर लगाना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।